देखिए अब इसका नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ में फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर हैं हमारे और उनका पॉजिटिव इंटीजर हैं, वो दोनों क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम करने पर कितना आता है, 365 आता है। ठीक है, तो करते हैं इसको। भाई 1 नंबर तो हम किसको मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और 1 क्या हो जाएगा, इससे आगे नेक्स्ट, इससे आगे वाला। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर जो एक के बाद दूसरा है। जैसे कि 85 लिया हमने, तो 85 के बाद 86, अगला वाला नंबर कौन सा होगा, 86 होगा। इस तरह से हमने x लिया, तो उससे x से अगला वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, x + 1 होगा। ठीक है, उससे एक ज़्यादा होगा। तो हम लेट वी हैव टू consecutive positive integers are x and x + 1। ये तो हमारे नंबर्स हुए। ठीक है, बट हमें नंबर्स से काम नहीं है, हमें उनके किससे काम है, स्क्वायर से काम है। सम ऑफ हुज स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ देम इक्वल कितना हो जाएगा भाई, इसका x स्क्वायर एंड x + 1 का स्क्वायर। अब इन दोनों का सम करें, दोनों के स्क्वायर का सम करें तो कितना आना चाहिए, 365। तो आप यहाँ राइट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इन दोनों का सम कर देंगे और सम के इक्वल 365 रख देंगे, जिससे कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। तो इन दोनों का सम कर देंगे और सम के इक्वल क्या रख देंगे, 365 रख देंगे। x स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर इक्वल 365। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर देंगे। ये तो x स्क्वायर राइट कर देंगे, प्लस इसके बाद इसको करना है, तो इसको ब्रैकेट को किस तरह से खोलेंगे, a + b का होल स्क्वायर, उससे खुलेगा ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 2x + 1 इक्वल 365। अब x स्क्वायर की और x स्क्वायर 2 हो गए, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर राइट कर देंगे, प्लस 2x + 1 और 365 को भी इधर ले लेंगे, तो ये माइनस का 365 हो जाएगा इक्वल 0। अब क्या करना है हमें, इसको माइनस को इसमें से -1 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ से माइनस का कितना बचा है, 364, क्योंकि ये प्लस का 1 था और माइनस का 365 था। तो इसमें से कम हो गया एक, और कितने बचे अब, 364 माइनस के बचे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन है 2 2 और 2 इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेकर के उस 2 को उधर भेज देंगे, तो वो 0 के साथ चला जाएगा। 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। करो इसको, x स्क्वायर प्लस x माइनस, अब यहाँ से 2 को कॉमन लिया है तो इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, और यहाँ हो गए कितने, 16, 2 8 जार 16 और 2 2 जार 4 इक्वल 0। ठीक है,
तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कर देंगे इसको, 2 पार्ट करने हैं मिडिल टर्म के, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पार्ट कौन कौन से, अभी अभी हमने किया था 182 के 2 पार्ट, जहां पर बीच में क्या था, मिडिल टर्म 27 थी, ठीक है। और 27 के 2 हमने पार्ट किए थे, एक 14 और एक 13। तो यहाँ पर भी हम 14 और 13 ही करेंगे, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए। और बट यहाँ पर इतना ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये वाला प्लस का लेंगे और ये वाला माइनस का लेंगे, ठीक है, जिससे कि क्या बचे, x। पिछली बार हमने क्या किया था, 27 माइनस का था, तो हमने दोनों माइनस माइनस के लिए थे, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर 14x माइनस 13x, 14 प्लस का ले लिया हमने और 13 माइनस का, माइनस 182 इक्वल 0। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ से क्या कॉमन है दोनों में, यहाँ पर x कॉमन है, तो x प्लस 14 ये बचा। अब यहाँ से -13 में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या बचेगा, x, और ये माइनस कॉमन में आ गया, तो इसमें 13 का भाग देने पर यहाँ पर क्या बचेगा, +14 इक्वल 0। तो यहाँ से 2 फैक्टर निकल करके आए हैं, x प्लस 14 और x माइनस 13, ठीक है, 2 फैक्टर इसके आगे। अब क्या करना है हमें, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल, x प्लस 14 इक्वल 0 और x माइनस 13 इक्वल 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल -14 आएगा और यहाँ से x इक्वल 13 आएगा। तो -14 तो हो ही नहीं सकता हमारा नंबर। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा इंटीजर जो था हमने लिया था वो कैसा था, पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। तो इसको तो हम आंसर नहीं मान सकते, क्योंकि ये किसका आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है तो हम इसको छोड़ देते हैं और इसको आंसर मानते हैं। x इक्वल कितना हो गया, 13 आ गया, ठीक है, x इक्वल 13। अब x की वैल्यू अगर 13 आई है, तो देखो इसके आंसर की अगर वेरीफाई करें तो कितना आएगा भाई, एक तो हमारा x था और एक क्या था, x प्लस 1 था। तो पहला x अगर 13 आया है तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर इन दोनों का स्क्वायर करें तो दोनों का स्क्वायर करने पर जो सम आता है वो कितना आता है, 365 ही आता है क्या। तो 13 का कितना होता है, 169, और 14 का कितना होता है, 196। दोनों को ऐड कर लो, 9 और 6 5, 6 और 9 15, 15 और 1 16, 1 2 और 1 कैरी 365। तो ये हमारा आंसर भी इससे वेरीफाई होता है। तो यहाँ पर राइट कर देंगे here -14 cannot be answer because it is a negative integer। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखिए इसका 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस
इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है इसका, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका जो बेस है उससे 7 सेंटीमीटर लेस देन है। क्या है लेस देन? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या है, इसकी जो हाइट है वो क्या है, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन है। तो इससे इक्वेशन बना लेंगे और इक्वेशन बना करके हम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर देंगे। ठीक है, देखो हम सबसे पहले बेस को x मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बेस को x मान लेते हैं और फिर जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, 7 इससे लेस देन है। किससे? बेस से। बेस से अगर 7 लेस देन है तो हम क्या करेंगे, x माइनस 7 कर देंगे। तो बेस लेट द बेस ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का बेस कितना है, x सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इक्वल कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर लेस देन है इससे। किससे? बेस से। ठीक है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये इसका एल्टीट्यूड हो गया। और इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कितना है, इक्वल 13 सेंटीमीटर। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और इक्वल में इसका स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस इक्वल हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर राइट करना है हमें बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल अच्छा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब हमें इसकी वैल्यूज रख देनी है इसमें। इसकी वैल्यूज क्या होगी, बेस की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर ये है, एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड ही परपेंडिकुलर होता है ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, x माइनस 7 ये स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस कितना है, 13 का स्क्वायर। इन दोनों का इसका स्क्वायर किया तो x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किया तो x स्क्वायर माइनस क्या आएगा, 7 टू द 14x और माइनस 49, माइनस आएगा या प्लस आएगा, प्लस का आएगा, इक्वल 13 का स्क्वायर 169। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गई माइनस 14x प्लस 49 और माइनस के 169। अब कहाँ पर करें, इक्वल 0।
वन स्टेप तो देख लेते हैं यहीं पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 14x, और इसमें से ये चला गया तो माइनस का 120 इक्वल 0। अब इसके क्या करने हैं, कॉमन ले लेते हैं पहले। तो इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच गया, x² माइनस यहाँ से 7x और यहाँ से माइनस 60। ठीक है, माइनस माइनस के हैं दोनों, इक्वल 0। और ये जो 2 हमने कॉमन लिया था ये कहाँ पर चला गया, ये कहाँ पर चला गया, ये 2 कॉमन लिया तो यहाँ से बाहर आ गया। अब बाहर आ गया, यहाँ पर इस इक्वेशन के साथ ये मल्टीप्लाई में था। अब हमने इस 2 को इधर भेज दिया, उधर भेज दिया तो ये 0 के साथ जाके क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ। ठीक है, और 0 में किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो 7 के 2 ऐसे कौन से पार्ट आएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 60 आता है। तो ऐसे 2 पार्ट होंगे 12 और 5। 12 5 + 60 होते हैं और 12 में से 5 चले गए तो 7 हो जाएंगे। तो x² माइनस 12x और प्लस के 5x। ठीक है, क्योंकि माइनस का है ना ये, माइनस 60 इक्वल 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो यहाँ से क्या बच गया, x माइनस 12, और ये प्लस 5 कॉमन लिया यहाँ से तो यहाँ से क्या बच गया, x माइनस 12 इक्वल 0। तो हमारे फैक्टर्स आए हैं x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो x माइनस 12 इक्वल 0 और x प्लस 5 इक्वल 0। तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल 12 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल माइनस 5। 5 उधर ले जाएंगे तो माइनस का होगा ना, x इक्वल माइनस 5। तो देखो किसी भी ट्रायंगल की साइड है वो माइनस तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती है। ठीक है, नेगेटिव नंबर भी थोड़ी हो सकती है कि भाई माइनस 5 सेंटीमीटर लंबी है, ऐसा नहीं हो सकता है। माइनस 5 कैन नॉट बी ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। देन बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस कितना आया है, इक्वल 12, क्योंकि बेस हमने किसको माना था, बेस हमने x को माना था। तो बेस हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसने पूछा क्या था, फाइंड द अदर 2 साइड। 2 साइड फाइंड करनी है। बेस तो हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया, 12 आ गया। अब x माइनस 7 करना है तो ये हमारा क्या क्या निकल करके आएगा, एल्टीट्यूड। तो इसके बाद में हमें क्या लिखना है, यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इज इम्प्लाई दैट 12 माइनस 7। x की वैल्यू रख देंगे, कितनी है, 12। 12 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा, इक्वल 5। तो इसका बेस जो आया है वो 12 आया है, एल्टीट्यूड आया है वो 5 आया है, और इसकी जो हाइपोटेनियस इसमें दिया हुआ था वो कितना था, 13 था। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन ए डे। कॉटेज इंडस्ट्री है वो क्या बना रही है, पोट्री आर्टिकल बना रही है। और पोट्री आर्टिकल किसको कहते हैं,
बर्तन बना रही है, ठीक है, बर्तन बना रही है इन ए डे। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article। तो यहाँ से हमारा यहाँ से ध्यान देना है हमें। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे कि भाई किसी भी पर्टिकुलर डे कितने बर्तन बनाती है, कितने पोट्री आर्टिकल बनाती है, तो हमने x मान लिया उसको, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर डे ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है ये कितने आर्टिकल बनाती है, x आर्टिकल बनाती है। अब उसकी कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, निर्माण लागत, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, निर्माण लागत। भाई इसको बनाने में जो खर्चा आया है वो कितना है, वो ये कह रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे x हैं, तो इसका ट्वाइस करो पहले, तो 2x हो गई, और उससे भी 3 more than है, उससे भी 3 more than है, ठीक है। इसको पढ़ना है अच्छे तरीके से, क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद उसकी इक्वेशन बनानी है इस तरह से। तो एक को हमने x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा। एक को हमने x माना तो दूसरा क्या होगा, 2x प्लस 3 होगा, ठीक है। तो अब राइट कर लेते हैं हम यहाँ से, लेट कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस लेट प्रोड्यूस पोट्री आर्टिकल इन ए डे। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, जिसमें 2 पार्ट थे ना, और वो भी कॉटेज इंडस्ट्री का क्वेश्चन था। कॉटेज इंडस्ट्री वो टॉयज बना रही थी और ये बर्तन बना रही है, पोट्री आर्टिकल बना रही है। तो जब दोनों में जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस था और इसमें कुछ अलग है यहाँ पर। तो ये क्या है, लेट कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस पोट्री आर्टिकल इन ए डे। कितने बनाती है एक दिन में, x आर्टिकल, ठीक है, x आर्टिकल बनाती है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आती है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ईच आर्टिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट हुई कितनी, देखो अभी मैंने राइट किया था कितनी, ट्वाइस, इसका ट्वाइस करना है, 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। ट्वाइस किया और फिर 3 more than, तो ये उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। ये तो आर्टिकल की संख्या हो गई, भाई इतने आर्टिकल तो कंपनी ने बनाए हैं और एक आर्टिकल पर इतना खर्चा आता है। तो एक दिन में, ठीक है, एक दिन में इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है, 90 आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, इक्वल 90 आ रहा है, ठीक है। तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इक्वल 90 के रखना है, हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से राइट करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और ये 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई किया दोनों को इक्वल 90। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 को x से किया तो 3x और 90 को इधर लेके आए तो -90 इक्वल 0। तो ये क्या हो गया, फैक्टराइज कर ले अब इसको। 92 जा कितने हो गए 180 हो गए, है ना भाई। यहाँ से 2 हैं, कॉमन इसमें है नहीं, तो क्या करें, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके राइट करना पड़ेगा। कितना है 180 एक्स स्क्वायर हो गई। तो इसके ऐसे 2 पार्ट कौन कौन से होंगे, कौन कौन से होंगे, इसके 2 पार्ट होंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x। 15 को 12 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 180 हो जाते हैं क्या, हो जाते हैं, हो जाते हैं। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 3x भी आ जाते हैं, -90 इक्वल 0। अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ कर देते हैं इसको, इन दोनों में कॉमन देखना है, ठीक है। 2x क्या कॉमन आ रहा है इसमें, कुछ नहीं है, x है, x को बाहर लिया तो यहाँ से क्या बच गया 2x प्लस 15। और यहाँ से क्या कॉमन है -12 से 90 डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ से कॉमन आएगा 6, -6 आएगा, ठीक है। 6 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x, माइनस तो बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ भी माइनस नहीं आएगा और यहाँ भी नहीं आएगा। तो 2x प्लस इसको 6 से डिवाइड किया तो यहाँ कितने आए 15 इक्वल 0। अब हमारे फैक्टर जो आए हैं वो दोनों कितने हैं 2x प्लस 15 है एक तो, और दूसरा कितना है x माइनस 6 है, और इक्वल किसके चल रहा है 0 के। अब हमें इनको क्या करना है, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखना है। और पहले ये क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ईच आर्टिकल की कॉस्ट ये आएगी, ठीक है, और नंबर ऑफ आर्टिकल ये आएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमें फाइंड करना है, और इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। ये इरेज कर दिया, और अब इसको यहाँ से इक्वल 0 के इक्वल रखते हैं। 2x प्लस 15 इक्वल 0 और x माइनस 6 इक्वल 0। तो ये कितना हो गया 2x इक्वल -15 और x इक्वल कितना हो जाएगा -15/2। तो यहाँ से x की वैल्यू आई है नेगेटिव, तो ये वैल्यू हमारे काम की नहीं है। और ये वैल्यू है, ये आएगी पॉजिटिव, x इक्वल 6 आएगा यहाँ से। तो ये वैल्यू हमारे काम की है, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल बना रहा है भी, कुछ आर्टिकल बना रहा है। ये तो नहीं है कि माइनस में बना रहा है, माइनस में कैसे आर्टिकल हो सकते हैं भाई। कोई संख्या है हमारे पास, ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, मार्कर है एक, ये मार्कर मैं ऐसे थोड़ी कह सकता हूँ कि मेरे पास -1 मार्कर है, नहीं है ना भाई। जो है वो पॉजिटिव में ही आएगा, 1 मार्कर है मेरे पास। तो जो भी है, जो दिखता है वो क्या है पॉजिटिव में आएगा, वो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो भी इसने आर्टिकल बनाए हैं वो नंबर किस में आएंगे, पॉजिटिव नंबर आएंगे, और नेगेटिव नहीं आते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारा आंसर कितना होगा x होगा। तो यहाँ पर राइट कर देंगे -15/2 कैन नॉट बी नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है।
देन x इक्वल 6। सो यहाँ पर राइट कर देता हूँ, या फिर देयरफॉर कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस 6 आर्टिकल इन ए डे। एक दिन में कितने आर्टिकल बनाती है ये? 6 आर्टिकल बनाती है। और अब इसका प्रोडक्शन कॉस्ट एंड ईच आर्टिकल प्रोडक्शन कॉस्ट इक्वल, ये है प्रोडक्शन कॉस्ट 2x + 3, और 2x की जगह पर क्या रखना है हमें? 6 रखना है प्लस 3। सॉल्व करने लगा है इसको, 6 2 जा कितने हो गए? 12 प्लस 3 कितना आ गया? 15। तो ईच आर्टिकल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी आ रही है? 15 आ रही है। ठीक है, तो 15 रुपए में एक आर्टिकल बनता है। और आर्टिकल कितने बनते हैं? कुल 6 बनते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुई।